क्या ओशो और कृष्णमूर्ति की कभी मुलाकात हो पाई थी? हालांकि दोनों ही जने अवेयर थे एक दूसरे से, क्योंकि ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों एक ही टाइम के थे और एक ही टाइम पर दोनों की टीचिंग्स चल रही थी। हालांकि ओशो एज में छोटे थे कृष्णमूर्ति से, और कृष्णमूर्ति की डेथ जल्दी हो जाती है ओशो से। अब बात करें दोनों की मीटिंग की, तो ये कहा जाता है, कई बार ओशो के फॉलोअर्स ये बात बोलते हैं कि एक बार कृष्णमूर्ति और ओशो एक ही जगह पर ठहरे थे, लेकिन ओशो, ऑफ कोर्स ओशो मिलना चाहते थे, बट कृष्णमूर्ति को ये चीज ठीक नहीं लगी। आप समझ रहे इस चीज को? मैंने बताया कि ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस का पता था। आप समझ रहे? और ओशो की अगर हम बात करें, ओशो ऑफ कोर्स कृष्णमूर्ति की बहुत तारीफ करा करते थे। कई चीजों पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे हम, ये नहीं कह सकते कि ओशो कृष्णमूर्ति को क्रिटिसाइज करते थे, बट ये कहते थे उनकी जो टीचिंग्स है ना, वो हद से ज्यादा प्योर है। तो इसीलिए ना बहुत कम लोगों के लिए, एडवांस लोगों के लिए है ये, ओशो ये कहा करते थे। और और तो मैंने सारी चीज आपको बताई रखी है कि ओशो ओशो जो थे वो कृष्णमूर्ति के कितने बड़े समर्थक थे, और कृष्णमूर्ति के बारे में अपनी किताब में भी ओशो ने बात किया हुआ है, अपने डिस्कोर्स स्पीचेस में भी बात किया हुआ है, बहुत बात की हुई है कृष्णमूर्ति के बारे में। जबकि अगर बात करें कृष्णमूर्ति की, तो कहीं कहीं ये देखा गया है कि कृष्णमूर्ति ने कुछ ऐसे लोगों की बात की है। आई डोंट नो, अब वो कोई भी हो सकता है, सिर्फ इसको ओशो ही मत समझ लेना कि गुरु का मतलब ये नहीं है कि आपके पास रॉयल्स रॉयसेस है बहुत सारी, और आपका बहुत बड़ा कम्यून है, आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, आप बहुत रिच हैं, अमीर हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। ये चीजें मतलब आपको बांधती हैं। आप समझ रहे हो कि अगर कोई कम्यून बनना है, ऑफ कोर्स कृष्णमूर्ति इन सारी चीजों के अगेंस्ट थे कि कोई भी अथॉरिटी अगर होना, और कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बताए कि क्या करना है। एंड ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि ओशो बताते हैं, ओशो डायनेमिक मेडिटेशन की बात करते हैं, ओशो रात्रि ध्यान की बात करते हैं। ठीक है, बहुत तरह की ओशो ने बात की है, और ओशो कई टॉपिक्स पर बात भी करते हैं। तो कृष्णमूर्ति को ये चीज पसंद नहीं थी। ओवरऑल अगर देखा जाए ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी तक कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आया है, या फिर कोई ऐसी वीडियो नहीं आई है, या फिर इन दोनों के जो फॉलोवर्स हैं, इन्होंने भी कभी ये चीज कंफर्म नहीं की है कि ओशो और कृष्णमूर्ति की एक बार कभी मुलाकात हो पाई हो। तो मुलाकात एक्चुअल में दोनों में से किसी की, मतलब एक दूसरे की मुलाकात नहीं हो पाई थी। आप समझ रहे हैं? और मैंने बताया कि एक बार एक ही जगह पर थे ओशो और कृष्णमूर्ति, बट ओशो मिलना चाहते थे, लेकिन कृष्णमूर्ति जो थे, आ, उन्होंने थोड़ा सा नॉनसेंस कुछ कह के कि कुछ बोल दिया था। ठीक है, तो इस वजह से जब ओशो को ये बात पता लगी तो ओशो हर्ट हुए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। और दोनों की टीचिंग्स की अगर हम बात करें, ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों की, तो यह भी बताया जाता है कि आ, ओशो स्टार्टिंग से ही कृष्णमूर्ति की कैसेट वगैरह सुनते थे, उनके लेक्चर्स वगैरह सुनते थे ओशो। और ओशो ने कृष्णमूर्ति की किताबें भी पढ़ी हैं, इसलिए तो ओशो ने कृष्णमूर्ति को मतलब अपना इंस्पिरेशन माना है। जब ओशो से पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस्ड हो, तो उसमें से एक नाम कृष्णमूर्ति का भी था, जी कृष्णमूर्ति का भी था। और ओशो जे कृष्णमूर्ति के बारे में ये भी कहते थे कि उनकी जो चॉइसलेस अवेयरनेस है वो सबसे बेस्ट है। और हाँ, हम बात करें अगर टीचिंग्स की, तो ओशो जहां बात करते हैं साक्षी और दृष्टा की, कि आप सिर्फ एक साक्षी हो, आप एक सिर्फ विटनेस हो। आप समझ रहे हो? बस यही हो आप। और ओशो सबसे ज्यादा जो कोट करते थे वो बुद्ध को कोट करते थे, और अष्टावक्र को कोट करते थे। ओशो 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 सबके बारे में बात करते थे, सभी लोगों के बारे में बात करते थे, सभी फिलोसफीज के बारे में बात करते थे।
ओशो ने सबके बारे में बात की, मीरा, नानक, ठीक है, और कार्ल युंग के बारे में बात की, नीत्शे के बारे में बात की, फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में बात की, ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफर हो गए, चाहे ईस्टर्न फिलोसफर हो गए, लाओसे के बारे में बात की, और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स के बारे में बात की ओशो ने, अष्टावक्र गीता, विज्ञान भैरव तंत्र, ठीक है, और बुद्ध के सूत्र तो मैंने बताया, कई सारे फकीरों की बात की ओशो ने, ठीक है, उर्दू की शायरिया वगैरह बहुत सारी चीजें वो बताते थे, क्योंकि ओशो को मानना था कि सभी चीजों को जियो, समझ रहे हो, बस सभी चीजों को जियो इन द सेंस कि उनको देखते हुए बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो चीजों को। कृष्णमूर्ति की अगर टीचिंग्स की बात करें तो कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रेट थी। आपको ओशो कई बार ये भी बोलते थे कि कृष्णमूर्ति का जो ज्ञान है वो सूखा ज्ञान है, कि उनके ज्ञान में भावनाएं नहीं है, इमोशंस नहीं है, ठीक है, उनकी टीचिंग से लोगों को सहारा नहीं मिलेगा, कई लोग उनकी टीचिंग्स को नहीं समझ सकते। ओशो ये बात भी बोला करते थे, कहा करते थे, और इसलिए कई बार ये चीजें भी सामने आई। जैसे कई सारे आज के टाइम पर बड़े से बड़े जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो ये वीडियो बनाते हैं कि दो महान लोग एक दूसरे से असहमत क्यों होते हैं। ओशो और कृष्णमूर्ति की ही बात की हुई है उस वीडियो में, और साफ साफ थंबनेल में भी यही दे रखा है। बहरहाल हम अगर कृष्णमूर्ति की बात करें तो कृष्णमूर्ति का जो मैसेज था वो ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर को ही खत्म कर दो। ओशो जहां बात करते थे कि साक्षी रहो, विटनेस रहो, जबकि कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ऑब्जर्व विदाउट दी ऑब्जर्वर, मतलब कोई दृष्टा नहीं, कोई साक्षी नहीं, इसको भी अपने अंदर से खत्म कर दो, बिकॉज द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, ठीक है, नोअर इज द नोन। कृष्णमूर्ति इस चीज के बारे में बात करते हैं, इसलिए कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि चॉइसलेस हो जाओ। ओशो कई बार मेडिटेशन को एक प्रक्रिया के थ्रू करवा देते थे, कि मेडिटेशन को एक टेक्निक की तरह करवा देते थे, लेकिन कृष्णमूर्ति इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट थे, कंप्लीटली अगेंस्ट थे। आप समझ रहे हो? तो इन दोनों ही लोगों में से मैंने बताया कि ओशो मिलना चाहते थे, लेकिन कृष्णमूर्ति का आपको हिसाब किताब पता ही है भाई, ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही प्योर हैं, बहुत ज्यादा ही मतलब सत्य को लेकर, ट्रुथ को लेकर, सच की बात करते हैं वो, मतलब उनमें वो कहते हैं ना, ओशो एक बार बता रहे थे कि ये कृष्णमूर्ति चाह कर भी किसी के बारे में बात नहीं कर सकते, और मैं सबके बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि कृष्णमूर्ति इस चीज से बंधे हुए हैं। ओशो ने ऐसा बोला कि कृष्णमूर्ति कभी किसी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन मैं सबके बारे में बात करता हूँ। तो किसी को कोई हेट नहीं, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, और इस चीज से ये मत जज करना कि मैं किसी को सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मैं बस जो मैंने रिसोर्सेज में पढ़ा है, जाना है, समझा है, गूगल हो गया, चैट जीटीपी हो गया, यूट्यूब हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, सब में, ठीक है, वही बातें मैंने आपको बताई है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी में और मेडिटेशन में, तो मेरा आप स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं। मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, अवेयरनेस, डुअलिटी क्या है, अटैचमेंट क्या है, फियर क्या है, लर्निंग क्या है, वो एम आई, मैं कौन हूँ, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाए, और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। तो इतना सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ इस क्रैश कोर्स में, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स। मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर को आप लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9773529489। थैंक यू वेरी मच।